So welcome again to the your own channel with Hugh Judicial Academy, and now we are going to discuss in this lecture topic related to the summons. This is the chapter 6 part A summons, and this is from the section 63 to 71. Write down, लिख लीजिए, जैसे मैंने कहा आपको पता होना चाहिए कि this is important for your prelims. लिख लीजिए prelims, this is important for your mains, and this is important for your interview as well. तीनों ही स्टेजेस के लिए ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा और एंड तक देखिएगा. एक एक वर्ड काम का आपका, यू कांट मिस इवन ए सिंगल वर्ड. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेक्शन नंबर. पहला ही सेक्शन है 63 BNSS. नोट डाउन, दिस वाज अर्लियर सेक्शन 1 CRPC, नाउ इट इज सेक्शन 63 BNSS. यहीं से पहला क्वेश्चन प्लेलिस्ट में आएगा कि दी विच सेक्शन डील विद द फॉर्म्स ऑफ द सम्मन्स. तो दिस इज व्हाट द सेक्शन 63 BNSS. पहला क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा. इस वाले सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सम्मन्स होते हैं इनका फॉर्मेट क्या होता है. ये डुप्लीकेट में होगा या सिंगल कॉपी होगी, इसको साइन कौन करेगा, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी हो सकता है, क्या ये ईमेल से भी हो सकता है. ये सारी बातों की पता चलेगी आपको 61 में. और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा. मैंने हमेशा कहा कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास अपना बेरेक्ट होना चाहिए. ये बेरेक्ट वाले नोट्स और बाकी अदर नोट्स भी हम सब ने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे करके आपको प्रोवाइड करा दिए. हमारी वेबसाइट पर होते हैं. वेबसाइट में आप जाएंगे, वहाँ पर जाके मिलेगा फ्री मटेरियल, तो फ्री जुडिशरी नोट्स. फिर वहाँ पर आप जाएंगे CRPC नोट्स, वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा आपको. डाउनलोड की फैसिलिटी भी है और वहाँ से रीड भी कर सकते हैं आप. दोनों ही फैसिलिटी आपको दे रखी है, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दिस. नाउ कम टू सेक्शन 63. लैंग्वेज पढ़िए, देखिए क्या कहता है. एवरी सम्मन्स इशूड बाय कोर्ट अंडर दिस संहिता. इस संहिता के अंतर्गत इशू किया गया कोई भी सम्मन, एवरी सम्मन्स. प्लीज इसी को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एवरी सम्मन्स. तो एवरी सम्मन्स का मतलब क्या होगा? समटाइम्स सम्मन्स में बी इशूड टू द एक्यूज्ड. एक्यूज्ड को बुलाने के लिए समटाइम्स सम्मन्स आर इशूड टू कॉल witness. Sometimes a person is called to appear to produce document. So there may be different categories of persons for which summons may be issued under this संहिता. तो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत होने के लिए सम्मन्स इशू किए जा सकते हैं. तो ये जो सेक्शन, जो फॉर्मेट है, दिस विल बी एप्लीकेबल ऑन एवरी सम्मन्स. तो देखो इस तरीके से पढ़ते एक एक शब्द को. एवरी सम्मन्स का मतलब यहां पर ये हुआ, इट इज एप्लीकेबल टू एवरी काइंड ऑफ सम्मन्स. क्या फॉर्मेट होना चाहिए? इट शैल बी इन राइटिंग. दिस इज व्हाट. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हुई, आपका सम्मन्स कैसे होंगे? राइटिंग में होंगी. नंबर 2 है इन डुप्लीकेट. डुप्लीकेट का मतलब होता है 2 प्रतिलिपि होंगी. और थर्ड है इट शुड बी साइंड. तो ये साइंड होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, 2 प्रतिलिपि में होना चाहिए. एंड फोर्थ रिक्वायरमेंट इज व्हाट? इट शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट. इस पर कोर्ट की, न्यायालय की मोहर होनी चाहिए. तो बेसिकली देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स. इट शैल बी इन राइटिंग, इट शैल बी इन डुप्लीकेट, इट शैल बी साइंड, एंड इट शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट. ये 4 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. फिजिकल फॉर्मेट है इसका सम्मन्स का. अब एक ही पॉइंट रह गया है, ये साइन कौन करेगा? इसके लिए आपको स्क्रीन पढ़नी पड़ेगी अच्छी तरीके से, और ये भी थोड़ा टेक्निकली एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पढ़ते हैं उसको देखिए. ये रहा आपके सामने. इट शैल बी साइंड बाय हुम? बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर. इट शैल बी साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर. एक बात, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट. ये पहला ऑप्शन हुआ. सेकंड ऑप्शन क्या है? बाय सच अदर ऑफिसर. कैसा सच अदर ऑफिसर? एट द हाई कोर्ट को हाईलाइट कर लीजिए. हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट. देखिए, तो इट कैन, देयर आर 2 ऑप्शंस हु कैन साइन दी सम्मन्स. नंबर 1 इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. ये तो ऑब्वियस भी है कि जो वहां के जज साहब होंगे उन सम्मन्स को साइन करेंगे. लेकिन एक व्यक्ति और भी है, एक अन्य ऑफिसर भी हो सकता है, अदर ऑफिसर भी हो सकता है. ये अन्य ऑफिसर कौन होगा? जिसको हाई कोर्ट निर्देशित करती है रूल बना करके. तो यहां से फिर क्वेश्चन आता है हाई कोर्ट से कि वेदर इट शैल बी साइंड, सम्मन शैल बी साइंड इन ऑल केसेस बाय द कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, या कोई अन्य ऑफिसर भी कर सकता है. क्या ये कि हमेशा जज साहब ही साइन करेंगे या कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है? आंसर इज इट कैन बी साइंड बाय द प्रेसिडिंग ऑफिसर एज वेल एज समटाइम्स इट मे बी साइंड बाय सच अदर ऑफिसर एज मे बी डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट बताएगा इसमें ऑप्शन क्या हो सकते हैं. इसमें कैसे पूछ सकते हैं? देखिए ये लाइन लिखी ना, एज मे बी, एज में हाई कोर्ट,
तो एक ऑप्शन दे देंगे हाई कोर्ट, एक ऑप्शन दे देंगे सेशन कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सीजेएम, इस तरीके का ऑप्शन दे देंगे। तो ध्यान रखना, सम्मन्स को सर्विस करने वाले अन्य अधिकारी के बारे में नियम बना करके हाई कोर्ट बताएगी आपको, कोई अन्य अधिकारी या सरकार आपको नहीं बताएगी। तो ये हुआ आपका पहला पार्ट इसका सेक्शन 63 का। अब देखिए इसके अतिरिक्त आगे क्या आ चुका है इसमें कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का और आ गया है। तो वो तो हुई आपके जो फर्स्ट ये बीएनएसएस का पार्ट है, बीएनएसएस में ऐड हुआ है, मतलब पहला जो लाइनें थी उतना जो सब ये वन था पार्ट था वो तो सीआरपीसी में भी था, अब ये बीएनएसएस में आ गया है। बीएनएसएस में क्या किया है इन्होंने, दे आर प्रैक्टिकली यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मोड। जो भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज हो सकते हैं थ्रू आउट द क्रिमिनल ट्रायल हो जाए या फिर वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स हो या इंक्वायरी हो, उन सब में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज़ किया गया है एंड उससे रिलेटेड प्रोविजंस यहाँ पर बीएनएसएस में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। तो क्या सम्मन्स की सर्विस ईमेल से भी हो सकती है, क्या सम्मन्स की सर्विस व्हाट्सएप से हो सकती है, या किसी सम्मन्स सर्विस इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो सकती है? उसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको? उसका आंसर यहाँ पे मिलेगा कि यस, और उसका फॉर्मेट क्या रहेगा वो आपको दिया गया है सेक्शन 63 की सेकेंड क्लॉज में। क्या कहता है पढ़ लीजिए, ये रहा आपके सामने। in an encrypted form of the electronic communication या any other form of electronic communication। yes, देखिए ये क्या हुआ, इसमें फोकस जो करना है, जो मेन वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सम्मन्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इनक्रिप्टेड, जिसे कहते हैं गूढ़ रचित, है ना, जो दिख मतलब उसको इस तरीके से कर दिया गया कि एवरीवन कैन नॉट ओपन इट, इनक्रिप्टेड हो गया है। सेकंड क्या होगा, एनी अदर फॉर्म, किसी अन्य फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो मेन बात यह है कि सम्मन्स कैन बी इन द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, उसकी किसी भी रूप में हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसके फॉर्मेट में व्हाट इज रिक्वायर्ड, नंबर 1, इट शैल बियर द इमेज ऑफ द सील ऑफ द कोर्ट। मान लीजिए ये सील है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, इसकी इमेज को मेल पर, ईमेल पर या जो भी आपने मोड अडॉप्ट किया उसमें वो दिखनी चाहिए। और इट शैल बियर द डिजिटल सिग्नेचर, या फिर इसके डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये जो क्लॉज सब क्लॉज 1 थी वो था फिजिकल फॉर्मेट, और ये जो सेकंड पार्ट आ गया है इसका, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के फॉर्मेट के रूप में। तो कर लेंगे आप लोग ये। अब ये हो गया आपका सम्मन का प्रारूप, हिंदी में बोलते हैं सम्मन का प्रारूप, सेक्शन 63 बीएनएसएस। आई बिलीव आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा इसमें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अगले लेक्चर में बढ़ेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, आप इन सारे पॉइंट्स को, ये आसान लगेगा आपको लेकिन उतना आसान नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भूल जाएंगे आप, एग्ज़ाम में सब मिक्स हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सेक्शन 63 की माला जपनी चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं कि राम 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 रटते रहते हैं, है ना, जिसकी जो भी श्रद्धा होती है वो अपने आराध्य को रटता रहता है। उसी तरीके से आपके हैं आराध्य ये बीएनएसएस की सेक्शन 63 में कौन क्या फॉर्मेट के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको अपने माइंड में दोहराते रहिएगा। आई बिलीव कि आपको ये सेक्शन 63 समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, comment and share this and subscribe the channel.